अच्छा जी, अभी न्यूट्रिशन का थर्ड चैप्टर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, इसमें क्या पढ़ना है? मैटरनल और चाइल्ड मतलब माँ और बच्चे की जो सेहत के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो पढ़नी है। सबसे पहले मैटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैटरनल का मतलब होता है मदर, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम कहते हैं न्यूट्रिशन, खुराक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मदर का न्यूट्रिशन जो है जब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक एंटीनेटल, एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर प्रेगनेंसी, और एक है पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद माँ जो बच्चे मतलब जो प्रेग्नेंट होती है जब, और वो उस दौरान अपने खुराक का ख्याल किस तरीके से रखती है ताकि वो बच्चे को सही तरीके से पैदा कर सके, इस चीज़ को क्या कहते हैं? मैटरनल न्यूट्रिशन। अब इसमें अगर वो कुछ गलत चीज़ें खाती हैं या अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई ना कोई मसला होगा, या वो प्रीमेच्योर पैदा होगा, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैटरनल न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, वो होना चाहिए तकरीबन 18.5। अगर इससे कम है तो मसला है, ठीक है। 18.5 से लेके 25 या 24 तक होना चाहिए। अगर 24 से ज़्यादा होता है तो फिर वो मसला होगा, ख़तरनाक होगा, या फिर अगर 18.5 से कम है तो भी मसला होगा। अच्छा, इसमें तो कुछ पॉइंट्स हैं नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का मतलब ये है कि अगर जब एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उनके अंदर एक और जान बसती है, ठीक है, मतलब एक बच्चा पल रहा होता है, तो जो बच्चे को वो उसकी बॉडी से जो एनर्जी वगैरह मिलती है बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए, उस चीज़ को कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध देती है, उस चीज़ को भी हम लैक्टेशन ही कहते हैं। जब बच्चा अंदर होता है तो प्लेसेंटा या मेमरी ग्लैंड्स की वजह से उसके ज़रिए बच्चे को खुराक मिलता है। तो आपने बस इसको याद रखना है कि लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? जब माँ से बच्चे को खुराक मिलता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन। अच्छा, फिर जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उसके बॉडी में। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, मतलब जो बाहर से जो चेंज आते हैं, ठीक है, उसके बॉडी के शक्ल में। फिर फ्लूइड में भी चेंज आता है, ये आगे आएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंज आता है और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये 4 चेंजेस आते हैं, ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से चेंजेस है, इसको आप गौर से देख लें। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो क्या होगा कि उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर फीटल ग्रोथ डेवलपमेंट, जो उसके अंदर फीटल होगा, फीटल कहते हैं जो उसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है, फीटल उसको कहते हैं। वो उसका BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये याद रखना है। 5% फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 12% सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन का जो BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, 5% फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12% सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ हो जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। चेंज इन फ्लूइड क्या होता है कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब 40 to 50% ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या होगा? हार्ट रेट इसका इंक्रीज़ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है, और कार्डियक आउटपुट भी साथ इंक्रीज़ हो सकता है। मतलब अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो हार्ट भी जल्दी जल्दी उसको पंप करेगा, इसलिए हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फ्लूइड कौन सा? 40 to 50% इंक्रीज़ होगी। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में क्या क्या आते हैं कि उनके खुराक में मुख्तलिफ मसले आ सकते हैं। उनको वॉमिटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न मतलब चेस्ट में सूजन हो सकती है, कंस्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और एक्सेसिव सलाइवा हो सकता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम इंक्रीज in order to meet the increased needs of mother fetus। मतलब ये चीज़ें आप ज़्यादा उनको दे सकते हैं, कैल्शियम ज़्यादा देंगे, विटामिन B12 ज़्यादा देंगे, ताकि बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, उनको बच्चे को डेवलप करने में मदद करेंगे।
अच्छा, हार्मोनल चेंजेस होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें ये याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चीप प्रेगनेंसी हार्मोन है, मतलब प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन ये यूरेटस का साइज़ वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग इन साइज़, ये यूरेटस का साइज़ इंक्रीज़ कर देता है ताकि उसमें बच्चा आसानी से फिट हो सके। और जो एस्ट्रोजन है ये बच्चे को डेवलप करने में, फीटस को डेवलप करने में हेल्प करता है। अच्छा, न्यूट्रिशनल नीड इन प्रेगनेंसी लैक्टेशन, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि वुमेन को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, एनर्जी, ठीक है, अगर वो सही तरीके से ये चीज़ें लेती हैं तो उनका बच्चा सही से पैदा होगा। अगर इसमें कोई कमी आती है या उनका न्यूट्रिशन का मसला है तो बच्चा रिस्क पे हो सकता है, ठीक है। और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है या इनएडिक्वेट डाइट जो है वो भी मसला बच्चे के लिए बन सकता है आगे। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने हैं मदर को, ठीक है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर आपने जो है वो क्वालिटेटिव चीज़ें देने हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को देख के सही से, मतलब बच्चे माँ के लिए क्या क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है उनको देख के जो है वो मदर को देने। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान आपने हेल्दी ईट फ्रेश फूड्स खाने हैं और जो शुगर्स और साल्ट्स होते हैं उनको कम करना है, ठीक है, बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो ईट सॉफ्ट चीज़, पेट, लिवर और रॉ मीट, ये जो चीज़ें होती हैं सॉफ्ट चीज़, पेट वगैरह, ये चीज़ें खानी है। अच्छा, गुड न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया पहले, अगर आप अच्छा खुराक देते हैं मतलब मदर को, बच्चे की मदर को, तो वो बच्चा हेल्दी होगा, वो सही टाइम पे पैदा होगा, ठीक है, वो प्रीमेच्योर पैदा नहीं होगा। प्रीमेच्योर का मतलब होता है कि अपने वक्त से पहले पैदा हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको अगर आप पुअर न्यूट्रिशन देते हैं तो बच्चा जो है उसके डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, ठीक है, वो बड़ा नहीं होगा, उसमें कंजेनिटल डिफेक्ट आ सकते हैं, मतलब पैदाइशी मसले आ सकते हैं, ठीक है, और उसकी डेथ तक हो सकती है, इवन डेथ तक भी बात जा सकती है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ठीक है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बरकरार रख के देने हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो चेंज, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये MCQs के हवाले से हमें। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको 340 कैलोरीज पर डे हिसाब ज़्यादा करना पड़ेगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में 452 कैलोरीज पर डे ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोटीन जो है वो आप 46 ग्राम से लेके 71 ग्राम पर डे आप ज़्यादा करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है।